लकड़ी में अग्नि होती ही है, लेकिन जब प्रकट होती है तो पहले किसको जलाती है? लकड़ी को ही जला देती है। बर्तन तो बाद में गर्म होते हैं, भोजन तो बाद में पकता है। पहले जहां से अग्नि उत्पन्न हो रही है उसे ही राख होना होता है। तो इसी प्रकार क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम, मनुष्य का पहला शत्रु है क्रोध, और ये काम से उपजता है, कामनाओं से। तो यदि कहने का तात्पर्य है कि यदि कोई कामना युक्त भक्ति भी करेगा तो परिणाम में क्रोध उत्पन्न होगा। काम का लक्षण ही क्रोध है। तो इसलिए कहने लगे कि निस्वार्थ भक्ति करनी चाहिए, विशेषकर भगवान से भक्ति के बदले कुछ मांगना नहीं है। हाँ, उनको जो ठीक ठीक लगेगा, आपकी दशा दिशा जैसी लगेगी वो अपने आप से व्यवस्थित करेंगे, वो ठीक है। जैसी भक्ति जैसी मति लगेगी, जैसी श्रद्धा होगी, वो फल देने में देर नहीं करते। हरि के देने में देर न होती, लेने में होती है देर हरि। हरि देने में देर नहीं करते, लेने में देर हो जाती है, लेने वाला चूक जाता है। भगवान कहां देर करते हैं? वो सर्वेश्वर है, उनके पास कोई कमी थोड़ी क्या है। उन्होंने अपना दृष्टिपात किया और भंडार भर दिया। लेकिन दृष्टिपात करें क्यों? कोई गुणवत्ता तो हो, कोई विशेषता तो हो। तो व्हाट इज योर स्पेशलिटी? आपकी विशेषता क्या है? ये व्यक्ति को समझना पड़ेगा कि हमारी विशेषता क्या है, कि भगवान हम पर दया करें, कृपा करें। यह सब उपदेश दे रहे थे। देखते देखते जब कामदेव को जला दिया तो माता पार्वती दौड़ के घर पहुंच गए। और फिर घर जाके स्मरण हुआ कि महादेव तपस्या का उपदेश दे रहे थे कि तपस्वी को कामना नहीं रखनी चाहिए। आखिर हम भी महादेव के पास सेवा करने गए थे, मन में तो पिताजी की भी कामना थी और मेरे भी, कि शिव मिल जाए। इस कामना से शिव को पति रूप में स्वीकार करने के लिए, शिव मुझे पत्नी बना ले, इस भाव से गई थी पिता के साथ। न भक्ति थी, न ज्ञान था, न तपस्या थी, न त्याग था। सीधे हिमालय के घर से शिव जी के पास चले गए। अब ये तो प्रोसेस है नहीं भगवान को प्राप्त करने का। वहां त्याग तपस्या भक्ति सच्ची लगन जहां